Good morning to everyone. Myself Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is functions of the language that is given in the paper 4A of B.Ed first year Kurukshetra University. इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि लैंग्वेज के क्या फंक्शंस होते हैं, कि हमें लैंग्वेज कैसे डे टू डे लाइफ में हमारे एज अ फंक्शन वो क्या काम करती है हमारी ज़िंदगी में, रोल बेसिकली हम उसका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो लैंग्वेज के फंक्शन है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज हमें हेल्प करती है, वो दो पार्ट्स से हेल्प करती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन और दूसरा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप बोलोगे दो फंक्शंस है, वन इज द प्राइमरी एंड अनदर इज द सेकेंडरी फंक्शन। फिर हम पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन। लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है एक्सप्रेशन। आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? आप अब जनरल सोचो कि आप अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हो। आप अपनी चीज़ों को बोलकर, लिख कर या सिंबॉलिकली आप ऐसे ही अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन, इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, थॉट्स to somebody who wants to understand these things. So the primary function of a language is expression. It is only through language that one is able to express one's ideas, feelings and thoughts. ये लैंग्वेज की हेल्प से ही हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन। देयर आर थ्री वेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम तीन तरीकों से अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो कौन से तीन वेज हैं? फर्स्ट इज द ओरल। आप बोल कर किसी को अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकेंड इज द रिटन फॉर्म। आप लिख कर किसी को बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। एंड द थर्ड वन इज सिम्बॉलिकली। आप इशारों में लोगों को समझा सकते हो कि वॉट यू आर फीलिंग। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन। द फर्दर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ओरल, रिटन एंड सिम्बॉलिक। तो आई होप आपको प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द सेकेंडरी फंक्शन। अब हम सेकेंडरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी फंक्शन में बहुत सारे 6 to 7 पॉइंट्स आते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होता है। प्राइमरी तो आपको समझ में आ गया, ओरल, रिटन और सिम्बॉलिक। मतलब एक्सप्रेस आप किस किन चीज़ों के तरह कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं और सिम्बॉलिकली भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरीली अगर हमने किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। ठीक है, जितने भी सेकेंडरी फंक्शन में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उनके जो टॉप, जैसे ये इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो वो आपने अपने दिमाग में सोचना है कि इस वर्ड का मतलब क्या बनता है। अब जैसे जो नाम टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन का, सब टॉपिक है द इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। मतलब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तब भी तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन को उसको बता रहे हो। आप बता रहे हो कि आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी, मान लीजिए आपके सामने कोई XYZ पर्सन खड़ा है, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि नहीं, इसको, इस काम को आप ऐसे करो, या आपके लिए ये नोटिस आया है, या आपके लिए एडमिशन फॉर्म आपने करवाना है तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। तो आप उसे बता रहे हो ना कि भाई ये काम आप ऐसे करो। तो इट मीन्स यू आर टेलिंग योर फीलिंग्स, योर आइडियाज, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द समवन एंड इट कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ द language. So language is used for providing instructions in every field of life. Instructions in schools, colleges, offices, railway stations are given through language. So सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को, आप किसी को बता रहे हो ताकि उसकी हेल्प हो सके और उसका काम बन सके। द सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेटिव फंक्शन। नाउ अब आप कम्युनिकेटिव फंक्शन में क्या लिख सकते हो, आप ये सोचो। मान लीजिए आप एक्सप्लेनेशन भूल गए, आप अपनी तरफ से भी तो लिख सकते हो। कम्युनिकेटिव फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी से बात करते हो तो क्या होता है, आप अपने फीलिंग्स किसी को बताते हो, आप अपने आइडियाज किसी को बताते हो, अपने थॉट्स
बताते हो, इमोशंस बताते हो, आप ये बताते हो कि मेरा दिन कैसा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिव फंक्शन, ठीक है। लैंग्वेज हेल्प्स टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स आइडियाज टू द अदर्स, जो मैंने आपको बताया। द लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स आर द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो लेटर्स हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो रिटन फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, वो आपसे करीब जैसे अगर कोई वन ए पर्सन चंडीगढ़ में रहता है, उसने बी अपने फ्रेंड को, ठीक है, बी पर्सन जो उसका फ्रेंड था वो दिल्ली में रहता है, तो उसने उसको लेटर लिखा, तो दैट्स कॉल्ड द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड वेयर एज रेडियो एंड टेलीविजन आर द स्पोकन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रेडियो पे रेडियो जॉकी आरजे बैठा है, वो बोलता है ना कि ये गाना इनकी याद में हम लगा रहे हैं, सो दैट्स आर द स्पोकन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज द थिंग, कम्युनिकेटिव फंक्शन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इंस्ट्रक्शनल फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज द इंफॉर्मेशन फंक्शन। कि इंफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है। अब आप इंफॉर्मेशन फंक्शन से सोचिए कि जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट लैंग्वेज इट इज नॉट पॉसिबल टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, ठीक है। लैंग्वेज की हेल्प से बिना नहीं हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन पास कर ही नहीं सकते। जब हमें भाषा ही नहीं आती तो हम उसको क्या ज्ञान दे पाएंगे, हम उसको क्या इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इट इज विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज that a teacher passes information to the students in the classroom। जैसे मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन अब बता रही हूँ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं कोई भाषा बोल रही हूँ जो आपको समझ में आ रही है, तभी आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज द थिंग, इट इज विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज दैट अ टीचर passes द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। द फोर्थ पॉइंट इज द एक्सप्रेसिव फंक्शन। ना अब आप सोचिए कि अगर आप लैंग्वेज नहीं होगी तो आप किसी को अपनी फीलिंग्स या थॉट्स एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। द मेन फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज द एक्सप्रेसिव फंक्शन। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज एंड थॉट्स थ्रू द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। सो आई होप आपको एक्सप्रेसिव फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। The fifth point is the directive function। डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शंस का मतलब होता है किसी को डायरेक्शंस देना। देखिए डायरेक्टिव फंक्शन और इंस्ट्रक्शनल फंक्शन आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लाइन बिटवीन द डायरेक्टिव फंक्शन एंड थिन लाइन बिटवीन द डायरेक्टिव फंक्शन एंड द इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। आप जब किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो देन आप उसको ये बता रहे होते हो कि आपने ये काम करना है, बट आप जब कोई डायरेक्टिव फंक्शन हो तो आपको डिटेल्ड सब कुछ बताना होता है, ठीक है, कि आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। सो वो इंस्ट्रक्शंस में काउंट नहीं होता। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन में आप डिटेल्ड में नहीं बताते हैं किसी को भी कुछ। सो लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शंस टू द अदर्स। हाउ? For example, in the examination hall, the superintendent gives direction to all the students about the rules and regulations which everyone has to follow during the examination, जो सबको follow करने होते हैं during the examination। The next point is the preservation function। कि preservation function में क्या होता है। Language is an important gift of God to the human beings। It is not only the means of communication of ideas and thoughts but also helps to preserve those ideas and thoughts for the future generation। preservation function क्या होता है, देखिए अब जैसे हम आजकल हम लोग हिंदी बोलते हैं, बट लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि हम लोग संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने हिंदी को ही सब कुछ अडॉप्ट कर लिया तो अपनी संस्कृत भाषा अपनी एक्सटिंक्ट हो गई। नहीं, जो लैंग्वेज होती है उसको हमने प्रिजर्व करा, ठीक है। सो द प्रिजर्वेटिव फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये गिफ्ट होता है गॉड का ह्यूमन बींग्स को। ये एक आप बात करने का आपका जरिया नहीं है, इट इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट आप अगर एक लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हो तो अगर आगे किसी का मन होगा वो लैंग्वेज पढ़ने का तो वो इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। सो ये क्या करती है, ये फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करती है कि अगर किसी को आगे वो चीज पढ़नी है तो उसको हेल्प करेगी। द बुक्स प्रिजर्व द नॉलेज इन द written form, whereas
The CDs and DVDs preserve the knowledge and the information in the audio visual form. अगर हमारे पास संस्कृत से रिलेटेड कोई बुक्स है तो इट मीन्स हमने संस्कृत लैंग्वेज को प्रिजर्व करा है, और अगर संस्कृत लैंग्वेज की कोई सीडीज एंड डीवीडीज है तो हमने उसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में प्रिजर्व करा है. The last point of the secondary function is the progressive function. Language of a country contributes directly in its development and progressive changes. ठीक है, देखिए विद टाइम हमें अपनी लैंग्वेज थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आपके जनरेशन में या टाइम में चेंज आता है, हम ऐसा नहीं है कि हम पिछली लैंग्वेज को ही होल्ड बैक करके रखेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे. अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में. सो लैंग्वेज का प्रोग्रेसिव होना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बट मैं ये नहीं कह रही कि आप पुरानी लैंग्वेज को, क्योंकि उससे ऊपर वाला प्रिजर्वेशन का है, आप अपनी पुरानी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करके रखिए. बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्रेसिव वे में भी लेके जाना है. तभी आपके देश का विकास होगा, तभी आपके देश का डेवलपमेंट होगा. लैंग्वेज इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट विच मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन. ऑब्वियसली ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज ने बहुत मदद करी है हमारी सिविलाइजेशन को बढ़ाने में. दिस प्रोग्रेस एंड चेंजेस ऑफ ए मैन एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड. ये जो चेंज आया है सोसाइटी के अंदर, ये जो प्रोग्रेस है, ये मैन और जो सोसाइटी, ये इंटर रिलेटेड है. अगर लैंग्वेज में चेंज नहीं आएगा तो हमारा नेशन डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. So this is the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much. Please like, share and subscribe to my channel for more updates.